गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5। इसके हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है फैक्टराइज। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज करना है आपको। और फर्स्ट दिया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। तो इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है और बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी का यूज करते हुए ही फैक्टराइज करना है। तो जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद नहीं है वो पहले आइडेंटिटी याद करे और फिर क्वेश्चन करे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर थोड़ा ध्यान हो तो ये क्वेश्चन देख के आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी कि कौन सी आइडेंटिटी खुलकर ऐसा आंसर आता है। तो कौन सी आइडेंटिटी है ऐसी? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में आपको इस आंसर को लाना है। जब आप इसे ओपन करते हो तो आंसर क्या बनता है? x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये इसका रूल है इस आइडेंटिटी का। तो इसको आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से x, y और z की वैल्यू चाहिए कि आपकी एक फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म क्या बनेगी, थर्ड टर्म क्या बनेगी। तो चलो आप इस 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 16 को 4 का और z² को z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारी x की टर्म कितनी आई? 2x, y वाली टर्म 3y और z वाली टर्म कितनी आई? 4z। प्लस अब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह कितना है? 2x मल्टीप्लाई y की जगह कितना है? 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई yz। तो 2 मल्टीप्लाई y की जगह 3y और z की जगह कितना? 4z। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई zx। तो 2 मल्टीप्लाई z की जगह 4z और x की जगह कितना? 2x। तो ये वाली लाइन सॉल्व करोगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कोई एक नंबर ऐसा है जो माइनस का है, या तो वो y हो या z हो। कोई भी नंबर, एक नंबर माइनस का है जिसकी वजह से यहाँ फाइनल आंसर में माइनस साइन आया है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है? जो नंबर कॉमन होगा वही माइनस का होगा। देखो इधर भी, इसमें भी z है और इसमें भी z है, क्योंकि अगर इसमें y को माइनस का होता तो यहाँ पर भी तो माइनस का y, ये वाला नंबर भी माइनस का आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे z माइनस का टर्म है, तभी तो ये वाला नंबर भी माइनस का बना दिया और ये वाला नंबर भी माइनस का बना दिया। तो जहां जहां आपने z वाली टर्म यूज की है उसके साथ में माइनस का साइन यूज कर दो। यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो ये वाली इक्वेशन अब जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगी। और ये इक्वेशन किसका, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, क्या फैक्टर बनेगा? वो बनेगा 2x, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनता है ना, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका आंसर। समझ आया? क्योंकि 4z क्या है? माइनस का है। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। जिस बच्चे को आइडेंटिटीज आती होंगी वो ये पार्ट आसानी से कर लेगा। तो आप एक बार इसे नोट करो। तो अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2x² को किसका स्क्वायर लिख सकते हो? इसे भी सेम टू सेम पहले पार्ट की तरह ही सॉल्व करना है। तो 2x² को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं आप? √2x का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर √2x का होल स्क्वायर प्लस y² को किसका स्क्वायर लिख सकते हो? y का होल स्क्वायर प्लस 8z² को किसका स्क्वायर लिखोगे? हाँ देखो 8 को, 8 के फैक्टर करो पहले। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हुए।
तो कितनी बार 2 आया इसमें, 2 मल्टीप्लाई 2 ये आया ना। तो एक पेयर तो इसमें से बाहर आ गया, एक पेयर तो बाहर आ गया। ऐसे तो लिखते हैं इसको, इसका आप स्क्वायर रूट लिखना है, किसका स्क्वायर रूट होगा। तो एक पेयर तो बाहर आ गया और एक 2 इसके अंदर अकेला रह गया, तो कितना होगा 2√2। किसका स्क्वायर रूट हो, किसका स्क्वायर होगा 8, 8 को किसका स्क्वायर लिखोगे 2√2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा 2√2 z का स्क्वायर माइनस, अब क्या फॉर्मूला है 2xy, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह √2x मल्टीप्लाई y की जगह y प्लस 2yz, तो 2 मल्टीप्लाई y की जगह तो y ही है और z की जगह है 2√2z प्लस 2 मल्टीप्लाई zx, तो 2 मल्टीप्लाई z की जगह 2√2z और x की जगह कितना है √2x। तो अब देखो जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यही वाली आपकी फर्स्ट लाइन आ जाएगी। लेकिन अब इसमें साइन देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे पहला और तीसरे वाला साइन माइनस का है, मतलब दोनों में क्या चीज कॉमन होगी जो माइनस की होगी, वो है x, वो है x। x इधर भी है और x इधर भी है, तो x जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा जो माइनस का होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, x को एक बार जहां जहां आपने x नोट किया है वहां वहां माइनस साइन लिख दो। तो चलो लिख दो, ये √2 माइनस का होगा, यहाँ पर भी इस लाइन में x आया है इसे भी माइनस का नोट कर दो, और यहाँ भी लास्ट में भी x आया है इसे भी माइनस का नोट कर दो। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा √2x भी माइनस का हो गया, यहाँ पर भी माइनस का हो गया और यहाँ पर भी। अब अगर आप इस लाइन को सॉल्व करोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी एज इट इज जैसी थी। तो आप इसे किसका फॉर्मूला लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है। तो x की जगह -2 माइनस √2x, क्योंकि x की जगह तो ये प्लस, y की जगह y और प्लस z की जगह 2√2z का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। एक बार दोबारा समझ लो, 2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो √2 का, y को y का और 8 को 2√2 का। ठीक है, फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार आप इसे नोट करो। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको क्यूब्स को। अब तक आपने क्या पढ़े, स्क्वायर पढ़े, अब तक जो भी क्वेश्चन आए थे वो सब स्क्वायर वाली टर्म के थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्यूब है, एक्सपेंडेड करना, एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सपेंड करना है। और फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x + 1 का क्यूब, ये है आपका फर्स्ट पार्ट। तो इसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, आइडेंटिटी का ही यूज करना है। ये भी एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, x + y का क्यूब, ये एक आइडेंटिटी है। और जब आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या बनता है, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। जिस बच्चे ने आइडेंटिटी याद की होगी उसे याद होगी कि आइडेंटिटी कौन सी है। तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, इस वाली की जब कंपेयर करोगे तो x की जगह कितना है 2x और y की जगह कितना है 1। चलो स्टार्ट करो। तो सबसे पहले 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये वही है ना, x³ + y³ + 3xy, तो 3 मल्टीप्लाई x कितना है 2x और y कितना है 1 और ब्रैकेट में x + y, तो x कितना है 2x और प्लस y कितना है 1। अब इसे सॉल्व कर दो। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8x³ क्यूब होगा क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 = 1, 1 1 = 1 प्लस 3 × 2 = 6, 6x, ये हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई 1 से तो करोगे सेम ही रहेगा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2x + 1। अभी इसे और भी आगे बढ़ना है, इस पे तो कुछ नहीं करना है। 8x³ + 1 प्लस 6 की मल्टीप्लाई अब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कर दो, 6 × 2 = 12 और x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x²
प्लस 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 6 1 जा 6 और x x, तो ये हो गया आपका आंसर, ये होगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, ये हुआ आपका आंसर। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन उसमें साइन चेंज है। साइन माइनस का है तो आपको माइनस का साइन यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 2a माइनस 3b। सेकंड पार्ट क्या है? 2a माइनस 3b का होल क्यूब। x और y की जगह इस बार टर्म a और b में दी है, सेम वही प्रोसेस यूज करना है। तो चलो करो। सबसे पहले 2a का क्यूब। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है? ये है x माइनस वाई का क्यूब। अब तक तो हमने प्लस वाला किया, अब है माइनस वाला। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस जहां वहां पहले पार्ट में प्लस का साइन यूज करना था, इस पार्ट में माइनस का साइन यूज करना है। तो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3x और y, यानी 2a मल्टीप्लाई 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, ये ठीक है। अब इस लाइन को सॉल्व कर दो। 2 का क्यूब अभी हमने किया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 ए बी और ब्रैकेट में a की मल्टीप्लाई b में किया इसलिए ए बी, और यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम 2a माइनस 3। अब इसे तो छेड़ना नहीं, इसे तो एज इट इज लिख दो। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, यहाँ देखो 18 1 जा 18 18 2 जा 36 और a की मल्टीप्लाई a में करोगे तो a स्क्वायर और b एज इट इज, क्योंकि b को मल्टीप्लाई नहीं करना। अब यहाँ देखो माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस और 18 3 जा 54 18 3 जा 54 a एज इट इज b स्क्वायर, ठीक है। a की मल्टीप्लाई तो यहाँ किसी चीज में नहीं होगी, b की मल्टीप्लाई b में करोगे तो b स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, आप एक बार इसे नोट करो। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा डिजिट अपॉन में दी हुई है। जो बच्चे कर सकते हैं वो वीडियो पॉज करके खुद से करने की ट्राई करें, अगर नहीं होगा तो यहाँ से देख लो। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 3/2x प्लस 1 का क्यूब, ये है सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, सेम। तो चलो स्टार्ट करो। पहली डिजिट का क्यूब 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3xy, तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह 3/2x मल्टीप्लाई y की जगह 1 और ब्रैकेट में x प्लस y, तो x कितना है? 3/2x प्लस 1। सॉल्व कर दो। 3/2 का क्यूब मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और अपॉन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना हुआ? 27/8। कितना हुआ भाई? 27/8 और x का क्यूब x क्यूब, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हुआ? 1 प्लस, यहाँ सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करोगे। 3 3 जा 9 9 1 जा तो 9 ही अपॉन 2 और ये x और ब्रैकेट ये एज इट इज 3/2x प्लस 1, ठीक है। आगे सॉल्व कर दो। अब इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाना है ना, इसे ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। तो ये तो एज इट इज रहेगा 27/8x क्यूब एज इट इज रहेगा प्लस 1, ये प्लस 1 भी एज इट इज प्लस, यहाँ देखो इधर 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म सॉल्व प्लस 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 9/2x की मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो 9/2x ही
आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। बस इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर किस तरह करनी है और साइन का कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, बस यही इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है। एक बार दोबारा देख लो, जब इस वाले की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे तो 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर और प्लस फिर 9/2 x की मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो 9/2 x। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट, आप एक बार इसे नोट करो। तो चलिए अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y का क्यूब। x माइनस 2/3y का क्यूब। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहले माइनस वाला है, इस बार प्लस वाला नहीं है, और सेम टू सेम वही पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले x का क्यूब माइनस इसका 2/3 है, 2/3y का क्यूब माइनस 3xy, तो x की जगह x मल्टीप्लाई y की जगह 2/3y और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। ठीक है, कर दो सॉल्व। x का क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा, माइनस 2/3, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27y क्यूब माइनस 3। अब देखो इधर, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से नीचे नंबर काट सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे के नंबर कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर से ऊपर नहीं कटता। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2xy। कितना बचेगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 2xy। और इधर ब्रैकेट में कितना बचेगा x माइनस 2/3y, इधर ब्रैकेट में बचेगा ये। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, यहाँ देखो 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो सिंपल रहेगा, x की मल्टीप्लाई x में करोगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर और y इसके साथ है ही। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ माइनस साइन यूज कर देते हैं तो वो गलत है। अब 2 2 जा 4, x तो x ही रहेगा क्योंकि x टर्म इसमें नहीं है, और y की मल्टीप्लाई y में करोगे तो y स्क्वायर और अपॉन में 3। ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गया? पहले 2xy की मल्टीप्लाई x में, 2xy की मल्टीप्लाई x में, तो x की पावर बढ़ जाएगी, x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। फिर इसके बाद 2xy की मल्टीप्लाई किसमें करनी है 2/3y में, 2/3y में, तो 2 2 जा तो 4, 2 2 जा 4 अपॉन में 3, x का x और y की पावर बढ़ जाएगी y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे बचते हैं बाकी के क्वेश्चंस, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। मेरे ख्याल से जितना आपने पढ़ा है अब तक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।